हेलो डियर फ्रेंड्स एंड पेंशनर्स। दोस्तों अभी एक अलर्ट इशू करा है दैट इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फ्रांस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर द पेंशनर्स। सो गाइस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट एंड न्यूज फॉर द पेंशनर्स। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल को दोस्तों जो सब्सक्राइब कर लेना फॉर लेटेस्ट बैंकिंग एंड पेंशन अपडेट्स। एज यू नो वी हैव डिस्कस्ड द पेंशन एंड द बैंकिंग अपडेट्स फ्रेंड्स। जो इंपॉर्टेंट अपडेट है यू कैन सी राइट नाउ ऑन द स्क्रीन्स, वो क्या है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम पेंशनर्स को आ रही है फ्रेंड्स। 14 अक्टूबर 2022 का दोस्तों ये सर्कुलर है इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की तरफ से, न्यू दिल्ली की तरफ से दोस्तों ये सर्कुलर है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, 14 अक्टूबर का है दोस्तों। सब्जेक्ट अलर्ट टू पेंशनर्स बी वेयर ऑफ द फ्रॉड कॉल्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम। इसमें दोस्तों है क्या, it has come to notice to our office that the cyber malefactors have been calling to pensioners to update their life certificate by getting their data from somewhere as date of appointment, date of retirement, PPO number, Aadhaar number, email address, monthly pension, nominee, etc. The fraudster call pensioners with their data to convince them that they are calling from pension department and ask the pensioner to share OTP for updating their life certificate. So दोस्तों आपको ऐसी कॉल से बी वेयर रहना है। वंस दे गेट OTP फ्रॉम पेंशनर्स, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, दी फ्रॉडस्टर्स गेट डायरेक्ट एक्सेस टू देयर बैंक अकाउंट्स। तो आपके बैंक अकाउंट तक उनको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा फ्रेंड्स, एंड ट्रांसफर दी अमाउंट फ्रॉम पेंशन अकाउंट टू अ फ्रॉड अकाउंट. So in this regard, all the pensioners are cautioned to be aware of these type of fraud calls and intimated that no person on behalf of CPAO calls to pensioner to ask any detail or share OTPs. So therefore, all the pensioners are advised not to share OTP or any other detail etc. for any updation for pension to avoid such frauds. तो यहाँ पे दोस्तों इसके रिगार्डिंग उन्होंने स्कीम बुकलेट ऑफ CPAO पैरा 14 में बी रेफर्ड फॉर सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट एंड डिफरेंस मोड्स अवेलेबल विद पेंशनर्स फॉर सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट. सो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की जो नोटिफिकेशन है डेटेड 30 सितंबर 2022 रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट में आल्सो बी रेफर्ड. तो दोस्तों आप वहां पे जाके भी इसको चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों. तो इसके अगर आप देखें इसी को आगे उन्होंने टू ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर अवेयरनेस हेड्स ऑफ CPPC ऑफ ऑल ऑथराइज्ड बैंक्स को भी दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन आगे सेंड करी है दोस्तों. तो इसके रिगार्डिंग काफी मेरे फ्रेंड्स को दिक्कत आई है. सो दैट इज व्हाई आई हैव शेयर्ड दिस इंपॉर्टेंट मैसेज विद ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स गाइस. उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है दैट इज फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. वेरी गुड न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है दैट रिवाइज्ड रेट्स फॉर सीनियर सिटीजन विद इफेक्टिंग फ्रॉम 22 अक्टूबर. तो अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 80 बेसिस पॉइंट तक राइज कर दिए हैं. तो अगर यू आर हैविंग FD विद द स्टेट बैंक यू कैन गो देयर एंड इंक्रीज द ROI. अगर 1 ईयर टू 2 ईयर है तो आपको 6.60, 2 ईयर टू 3 ईयर 6.75% एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा. 3 to 5 years 6.60, 5 to 10 years 6.90, means somewhere around 7% you can get for 5 to 10 years ऑफ दी फिक्स डिपॉजिट के लिए आपको काफी अच्छा इंटरेस्ट फ्रेंड्स मिलने वाला है. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अपडेट नेक्स्ट है वो अभी हम चेकआउट करने वाले हैं दोस्तों. दैट इज रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो अभी करंटली चल रही हैं. अगर आप पोस्ट ऑफिस में RD खुलवाते हैं तो अभी 5.80% मिलेगा आपको, एंड फॉर द NSE 6.80. बैंक डिपॉजिट यू नो वेरी वेल. एंड आफ्टर दैट अभी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट है दैट इज फ्रॉम द कर्नाटका हाई कोर्ट. कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक वेरी जेन्युइन जस्टिफिकेशन दी है जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 की है, दैट द पेमेंट that the gratuity amount cannot be adjusted toward the loan outstanding at the time of retirement. So that's a very positive news. And after that you can check that AIBEA की तरफ से जो भी latest news आई है that is they are going to have a strike call on 19th of November 2022. So 19 नवंबर को अभी strike call दोस्तों अनाउंस हो गई है. बिकॉज जो अभी हमारे बैंकर्स हैं, हमारे भाई बंधु, उनके ऊपर जो अटैक्स हैं वो दोस्तों बहुत इंक्रीज हो रहे हैं.
आप देख सकते हैं दैट इज द कॉल बाय मिस्टर CHB ऑन 19th ऑफ नवंबर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अटैक्स ऑन दी बैंकर्स। सो ये उसका पोस्टर है, ऑल इंडिया बैंक स्ट्राइक ऑन 19th ऑफ नवंबर 2022। तो इसमें एग्जैक्टली आप देख सकते हैं अगेंस्ट इंक्रीजिंग अटैक बाय बैंक मैनेजमेंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है दैट इज अगेन फ्रॉम अवर रेड सल्यूट मिस्टर CHB। इसमें आप देख सकते हैं कैथोलिक सीरियन बैंक है, आवर यूनिट्स आर वेयर दैट जो मैनेजमेंट है कैथोलिक सीरियल बैंक की वो एक्सटेंड नहीं कर रही 11th बाईपास सेटलमेंट बेस्ड रिवीजन। सो फॉर द एम्प्लॉयज हैव ऑब्जर्व्ड 13 strikes and still the management is adamant. So AIBA has not decided to focus this issue in our all इंडिया स्ट्राइक ऑन 19th ऑफ नवंबर 2022। तो उसमें उन्होंने इसे एक्सटेंड करने के बारे में सोचा फ्रेंड्स। सो अवर यूनिट्स आर वेयर दैट द मैनेजमेंट ऑफ कैथोलिक सीरियन बैंक इज रिफ्यूजिंग टू एक्सटेंड, वो बंदे अभी रिफ्यूज कर रहे हैं टू एक्सटेंड द 11th बाईपास बेस्ड रिवीजन। So far the employees have observed 13 strikes and still the management is adamant. So AIB has now decided to focus this issue in our all India strike on 19th of November 2022. So our union CSB staff association is holding area wise conventions to prepare the employees for further agitations. So today a meeting was held in Kottayam in Kerala. So you can see यहाँ पे आप देख सकते हैं young lady comrade participating in the meeting along with her child and speaking in the meeting. So if AIBEA flag is flying high, it is because of the commitments of such wonderful comrades throughout the country. So red salute to her. So this is from the AIBEA। तो 19 नवंबर को भी स्ट्राइक है फ्रेंड्स, तो उसकी जो आउटपुट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो एज ऑन नो you can see this is a very important news for all my friends. Once again I reiterate that जो अभी पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने हैं उसके रिगार्डिंग आपको फ्रॉड कॉल्स दोस्तों आ रही है। तो आपको कभी भी अपना OTP एंड अदर्स जो भी है आपके ऊपर फ़ोन के ऊपर जो भी आएगा आपको शेयर नहीं करना। इससे काफ़ी पेंशनर्स को दिक्कत आ चुकी है। इवन आई नो सम ऑफ माय फ्रेंड्स पेंशनर्स यू हैव गोन थ्रू दिस सिचुएशन। तो इसी के चलते अभी अलर्ट इशू करा है बाय DFS मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो होपफुली आप इस न्यूज को दोस्तों शेयर कर देना विद अदर पेंशनर्स ताकि जो हम किसी का नुकसान होने से दोस्तों रोक पाएँ। So this was the major updates as on today. So guys, that's all for this session. Please subscribe to channel को दोस्तों जो सब्सक्राइब करना है, it's my humble request from bottom of the heart. Please subscribe to channel for latest banking and pension updates. So that's it for this session. Thank you for watching the video and stay tuned to the channel. Bye bye.